एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लागत लेखांकन के यूनिट चैप्टर का 17वां नंबर क्वेश्चन और 18वां नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हमने 16वां नंबर क्वेश्चन ईंट से संबंधित बताया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पहले पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने के बाद आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले जो ईंट से संबंधित प्रश्न था उसी के आधार पर ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है इंडिया स्लेट कंपनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित लेखों से संबंधित निम्न विवरण प्राप्त किए हैं। आपके सामने इंडिया स्लेट कंपनी, स्लेट मतलब जो पत्थर की खुदाई का काम करता है, सूचनाएं दे रखा है। आपको लागत पत्र तैयार करना है और प्रॉफिट निकालना है, आपको करना है। क्या कह रहा है? स्लेट क्वायर्ड 6500 टन ऑल ऑफ विच वाज यूज्ड। मतलब जो स्लेट निकाला गया है 6500 टन यूज के लिए निकाला गया है। उसके बाद कह रहा है वेजेज 25 रुपया पर 1000 स्लेट पर है। रॉयल्टी 1.5 रुपया पर टन, मतलब 1.5 रुपया पर टन कह रहा है। उसके बाद वर्क ओवरहेड 20% ऑफ वेजेज कह रहा है। इंटरनल वेजेज, इंटरनल कैरिएज 32,500 रुपया कह रहा है। ऑफिस ओवरहेड 60% ऑफ वर्क ओवरहेड। स्टॉक ऑफ स्लेट ऑन 1 अप्रैल 2007 मतलब 2017 को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30 लाख स्लेट का 60 रुपया पर 1000 स्लेट के हिसाब से इसका रेट है। स्लेट सोल्ड ड्यूरिंग ईयर 70 लाख मतलब 70 लाख बेचा गया है 90 रुपया पर 1000 स्लेट की दर से। स्टॉक ऑफ स्लेट 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग है 25 लाख वैल्यूएट एट ड्यूरिंग ईयर। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कॉस्ट पर 1000 ईच स्लेट, प्रॉफिट भी ज्ञात करना है। देखिए बेहद ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को एकदम आसानी से हम आपको समझाने जा रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कॉस्ट शीट बनाइए और 1000 स्लेट को बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका भी निर्धारण आपको ही करना है। हेडिंग सबसे ऊपर लिखना है कॉस्ट शीट, इंग्लिश में लिख लीजिए फॉर द एंडिंग ईयर 2018। आपकी बुक में कुछ भी दिया हो, 18 दिया हो, 17 दिया हो, 20 दिया हो, कोई मतलब नहीं उससे। आपको यहाँ पर अपना ईयर लिखना है। एकदम आसान भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कॉलम बना लीजिए। कॉलम आपके सामने जो बनेगा, एक बनेगा टोटल कॉस्ट का, एक बनेगा कॉस्ट पर 1000 स्लेट का। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम आपका होगा पार्टिकुलर का, यहाँ पर होगा टोटल कॉस्ट का, यहाँ पर होगा कॉस्ट पर 1000 स्लेट। स्लेट का मतलब पत्थर की खुदाई का काम जहाँ पर होता है, जो परतें निकाली जाती हैं उसे स्लेट कहा जाता है। कह रहे हैं स्लेट इन्होंने जो निकाला है, पत्थर की खुदाई की है 6500 टन की है। वेजेज जो दिया है 50 रुपया पर 1000 स्लेट के हिसाब से दिया है। रॉयल्टी जो दिया है 1.5 रुपीज़ पर टन के हिसाब से दिया है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है पर 1000 स्लेट। आपको ज्ञात करना है कितनी स्लेट निकाली गई है, कितनी स्लेट निकाली गई है। इसके लिए आपको कॉपी में अपने हेडिंग डालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लेट, मतलब कि कितनी स्लेट निकाली गई है। कितनी स्लेट निकाली गई है इसको ज्ञात करना है आपको। हम कैसे ज्ञात करते हैं?
हमने आपको बताया, इसके पहले की क्लासों में बताया था, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हो, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब कि कितना माल उत्पादित किया गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना माल उत्पादित किया गया उसी को ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा है, आपको बताया है, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक, तो आपको पता लग जाएगा कितना स्लेट आपने प्रोडक्शन किया। देखो भैया, बेचा भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, इन दोनों को जोड़ दो, जो पहले से था उसको घटा दो, तो आपको पता लग जाएगा कितना स्लेट इन्होंने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूस किया है। ढूंढो सेल्स कितना दिया है। प्रश्न में स्लेट सोल्ड ड्यूरिंग ईयर 70 लाख, मतलब कि 70 लाख सेल्स दिया है, 70 लाख मान लीजिए, ठीक है। प्लस करेंगे, कितना इनका ओपनिंग था, 30 लाख, माइनस करेंगे, ओ नहीं, कितना इनका क्लोजिंग था, सॉरी, कितना इनका क्लोजिंग था, क्लोजिंग इनका था 25 लाख। देखो एक क्लोजिंग दिया, 31 मार्च वाला क्लोजिंग होता है, 25 लाख, माइनस कर देंगे ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 30 लाख। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमने 70 लाख बेच दिया, 25 लाख हमारे पास बचा हुआ है, पहले से कितना था, 30 लाख। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 95 लाख, माइनस कर देंगे 30 लाख, आ जाएगा 65 लाख, मतलब कि कितना आ जाएगा, 65 लाख आ जाएगा। इसका मतलब 65 लाख स्लेट को निकाला गया है, यानी कि प्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि पत्थर के टुकड़ों को निकाला गया है। आपको ध्यान देना है, जब ईंटों की संख्या दी हो, लाखों में दी रहती है ईंटों की संख्या, ईंट जो बेचा जाता है प्रति 1000 बेचा जाता है, वैसे यहाँ पर स्लेट जो बेची जाएगी प्रति 1000 बेची जाएगी। 65 लाख प्रति 1000 में तब्दील करने के लिए 1000 से भाग दे दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3500 यम, 6500 यम आएगा, 6500 यम को यम मतलब कि 6500 हजार, ठीक है। ज़्यादा बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए यम में तब्दील किया जाता है। एक ईंट भट्टे पर जब आप ईंट लेने जाएंगे तो आपको एक ईंट का दाम नहीं बताया जाएगा, आपको प्रति 1000 बताया जाएगा। कितना? प्रति 1000 ईंट का दाम बताया जाता है। तो उसी प्रकार स्लेट भी होती है, 6500 हजार इनके पास प्रोड्यूस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या कह रहा है? बेसिस और रॉयल्टी, हमें कोई सामान बनाना है, मटेरियल चाहिए होता था, लेबर चाहिए होता था, दोनों को मिला देते थे तो रॉयल्टी उसको प्राइम कॉस्ट निकल के आता था। लेकिन जब कहीं पर हम खुदाई से संबंधित कार्य करते हैं, किसी की कोयले की खान को खुदाई के लिए लेते हैं, किसी के पत्थर की खान को खुदाई के लिए लेते हैं, किसी की बालू की खान को खुदाई के लिए लेते हैं, तो हमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें उस बालू को खोदने के लिए, उस कोयले की खान को खोदने के लिए हम स्वामी को, उस संपत्ति के स्वामी को, उस बालू के स्वामी को, बालू के मालिक को, या कोयले की खान ले रहे हैं तो कोयले के खान के मालिक को, या पत्थर की खान ले रहे हैं तो पत्थर के खान के मालिक को हमें क्या भुगतान करना पड़ता है? रॉयल्टी भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई माल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर तो माल है, उसी को निकाल करके बेचा जाएगा। तो इसके लिए मटेरियल के स्थान पे रॉयल्टी रखा जाएगा। रॉयल्टीज़ के बारे में जो कह रहा है, 1.5 पर टन,
एक जितना पत्थर निकाला गया कितना 6500 टन। ये अलग है, ये अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, इसमें में कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट। 6500 टन पत्थर निकाला गया, 1 टन का दाम 1 रुपया 50 पैसा। 6500 का गुणा 1 रुपया 50 पैसे से हो जाएगा। हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। 6500 का गुणा 1 रुपया 50 पैसे से हो जाएगा, आ जाएगा 9750। 9750 में 1000 से भाग दे दीजिए तो आपको पता लगेगा 9750 प्रति हजार स्लेट का जो दाम है, प्रति हजार जो स्लेट का दाम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 6500 यम उत्पादन हो रहा है। इस 9750 में 6500 से भाग दिया जाएगा। ये वाला 6500 नहीं है, ये है इतना टन निकाला गया। ये वाला 6500 मतलब इतना यम, 6500,000 पत्थर की स्लेटें निकाली गई हैं। इस 9750 में इस 6500 से भाग दे दिया तो एक स्लेट का जो दाम आया वो आया 1 रुपया 50 पैसा। अब आगे बढ़ते हैं। हम खदान को लिए हैं, पत्थर की खान को लिए हैं, रॉयल्टी दे दिए, पैसा देना पड़ेगा रॉयल्टी उसके बदले में। अब क्या किया जाता है, मजदूर लगाए जाते हैं, मजदूरों पर कुछ खर्च किया जाता है, उसे कहते हैं वेजेस। वेजेस कहते हैं। मजदूरी के लिए कह रहा है 6500 रुपया प्रति 1000 स्लेट, 50 रुपया प्रति 1000 स्लेट, 50 रुपया प्रति 1000 स्लेट। स्लेटों की संख्या कितनी है, 6500,000 स्लेट है। 6500 लिखा गया, देखो इस 6500 यम से गुणा हो जाएगा। 6500 यम, बार बार बता रहे हैं, ए 6500 अलग है, ए 6500 अलग है, ए 6500 टन है, ए 6500 यम है, यम का मतलब 1000 है। 50 का गुणा 6500 में हो जाएगा 3,25,000। इस 3,25,000 में इस 6500 से गुणा कर दो, 6500 से गुणा कर देंगे तो यही 50 हमारा आएगा प्रति 1000 स्लेट का दाम। 50 रुपया हमारा आ गया प्रति 1000 स्लेट का दाम। अब क्या करेंगे, हमने कहा रॉयल्टी को जोड़ो, वेजेज को जोड़ो तो निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। किसी भी सामान को बनाने के लिए मुख्य जो खर्चे होते हैं उसके संबंध में उनको जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। जब 50 और 1.5 जोड़ देंगे तो 51.5 आएगा। 3,25,000 प्लस कर देंगे 9,750 तो 3,34,750 आएगा। 3,34,750 आएगा। इतना हमने कर दिया है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, वर्क ओवरहेड 20% ऑफ वेजेज। वर्क ओवरहेड मतलब मजदूरी का जो खर्चा होता है, वो मतलब कि कारखाने का जो खर्चा होता है उसे वर्क ओवरहेड कहा जाता है। मजदूरी का 20% लिखा जाएगा। वर्क ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वेजेज। इसी 3,25,000 का 20% 65,000 रुपया आ रहा है। 65,000 रुपया आ रहा है। इस 65,000 में 6500 यम से भाग दे दीजिए तो 1000 यम का दाम निकल के आ जाएगा 10। उसके बाद आपको ध्यान देना है इंटरनल कैरेज। इंटरनल कैरेज का मतलब होता है फैक्ट्री के अंतर्गत जो भाड़ा दिया जाता है उसे इंटरनल कैरेज कहते हैं। फैक्ट्री में सामान आने के लिए भाड़ा दिया जाता है। इंटरनल कैरेज 32,500 दे रहा है। इसी 6500 यम से भाग दे दीजिए
32,500 दे रहा है, 6500 यम से भाग दे दिया, 5 रुपये आया। जोड़ लेंगे आय का वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री का लागत, वर्क कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा। जोड़ते हैं 5, 10, 51.5, 66.5, 3,34,750, 3,34,750, 3,34,750 प्लस 65,000 प्लस 32,500, 4,32,250। ये आपके सामने निकल के आ गया वर्क कॉस्ट 4,32,250। बुक में ये वाला आंसर अभी नहीं दिया है, आंसर दूसरे कुछ दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, ऑफिस ओवरहेड 60% ऑफ वर्क ओवरहेड। जो ऑफिस ओवरहेड है 60% ऑफ वर्क ओवरहेड, ये होता है वर्क कॉस्ट, ये होता है वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड का मतलब होता है 65,000। ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 60% ऑफ वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड 65,000 का है, 65,000 का 60% 39,000 आ जाएगा। 39,000 में इसी 6500 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 6 रुपया। $72.5, 4,32,250 प्लस 39,000, 4,71,250। यह हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इस 6500 का काम अभी नहीं है, अभी हमें ज़रूरत है जगह की, तो हम इसको मिटा देते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, ऑफिस तक का हमारा कार्य हो गया। अब इसमें करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान दीजिएगा, फिनिश गुड्स कहते कैसे पता लगा, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है फिनिश है कि नहीं है। फिनिश का मतलब होता है जो तैयार माल हो, तैयार है तभी कह रहा है स्टॉक 1 तारीख को 30 लाख का, 30,60,000 रुपया पर 1,000 स्लेट का दाम दिया है, और स्लेट सोल्ड किया है 70 लाख, स्लेट क्लोजिंग स्टॉक है 25 लाख। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसे बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 30 लाख संख्या दी गई है, इसे जब यम में परिवर्तित करेंगे 30 लाख भागे 1,000, क्योंकि 1,000 तो कितना आएगा 3,000 यम आएगा। 3,000 यम का गुणा जो हम करेंगे, 3,000 यम का गुणा 60 रुपया पर 1,000 बोल रहा है। 30,000 का गुणा 60 से कर देंगे तो पता लग जाएगा 18 लाख, तो पता लग जाएगा क्या, नहीं 3,000 का गुणा, देखो 3,000 बचेगा, 3,000 का गुणा कर देंगे कितने से 60 से, तो 1,80,000। ये 30 लाख है ओपनिंग, इसको यम में परिवर्तित करो, 1,000 से भाग दिया तो 3,000 यम आ गया। 3,000 यम को हमने क्या किया 60 रुपये से गुणा कर दिया, तो 60 रुपया 1,000 यम का दाम भी दिया है। तो यम का मतलब 1,000 यानी कि 3,000 यम। तो हमने क्या किया है ध्यान दीजिएगा, 3,000 का गुणा, 3,000 कैसे आया बता ही दिया, 60 से करेंगे, 6 18, 1,80,000। ओपनिंग को जोड़ा जाता है, एक का दाम 60 रुपया दे रहा है, एक का दाम कितना दे रहा है 60 रुपया दे रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको,
यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, हो गया है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, प्लस कर दीजिए 4,71,250, 6,51,250 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग दिया है 25 लाख। 31 मार्च जो 2018 को दिया रहता है वो होता है क्लोजिंग। भैया 25 लाख दिया है, इन स्लेटों की संख्या 1000 से भाग दीजिए, 2500 यम आ जाएगा। जो 2500 यम आ जाएगा, 2500 का गुणा, देखो इसका पैसा भी दिया होगा, नहीं दिया है तो यही ओपनिंग वाला ही पैसा होता है 60, ठीक है। 2500 ओपनिंग वाला नहीं होगा, फिर से देखिए इसको, थोड़ा से मिस्टेक, इसको जब जोड़ लेंगे 4,71,250 प्लस 1,80,000, 6,51,250। क्लोजिंग का दाम नहीं दिया है। क्लोजिंग का मतलब जो इस साल बनाया वो वाला हमारा क्लोजिंग होगा। इस साल बनाने में 72 रुपया 50 पैसा प्रति 1,000 पे लगा है, तो प्रति 1,000 का मतलब 72 रुपया 50 पैसे से गुणा कर दो। 2500 का गुणा 72 रुपया 50 पैसे से कर देंगे, 1,81,250। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको, माइनस कर दीजिए 6,51,250, आ जाएगा 4,70,000 रुपया। ये जो 4,70,000 आ रहा है इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, बिके हुए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ स्लेट सोल्ड कहेंगे, यहाँ पर स्लेट भी लिख सकते हैं गुड्स के स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने क्या दिया है? आपके सामने क्वेश्चन में दिया है 70 लाख स्लेटों को 90 रुपए की 90 रुपया प्रति 1,000 स्लेट की दर से बेच दिया जाए। कितने में? 70 लाख स्लेटों को सेल्स करते हैं। 70 लाख स्लेट जिसे दिया है क्वेश्चन में, 70 लाख को 1,000 से जब भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 1,000, 7,000 स्लेट। 7,000 स्लेट का गुणा 60 रुपए से कर देंगे। 7,000 का गुणा 60 रुपए से कर देंगे, 70 लाख नहीं 90 रुपए बिक रहा है, गलती करें। देखो 70 लाख स्लेटों को 90 रुपए की दर से 70 लाख में 1,000 से भाग देंगे तो 7,000 यम आएगा। क्या आएगा? 7,000 यम। 7,000 यम का गुणा हम कर देंगे 90 रुपए से, आ जाएगा 6,30,000, भाग कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे, ये बिक्री है ये लागत है, इन दोनों का अंतर हमारा निकल के आता है फायदा। 6,30,000 माइनस 4,70,000 हमारा 1,60,000 रुपया प्रॉफिट निकल के आएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए, आपको जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 1,60,000 रुपया आपका आंसर आ चुका है प्रॉफिट का। एक आंसर 72 रुपया 50 पैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। प्रॉफिट अगर ज्ञात करना है तो प्रॉफिट अगर आपको ज्ञात करना है पर 1,000 पर जो आंसर आपका दे रहा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, प्रॉफिट की संख्या नहीं दे रहा है, 4,71,250 एक आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। एक आंसर 1,60,000, एक आंसर 72 रुपया 50 पैसे का आ रहा है। अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। अब आपको आगे की इसी वीडियो में 18वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तब तक के लिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर से बताते हैं।
आपके सामने जो ये प्रश्न हमने बताया है, उम्मीद करते हैं आप अपने कॉपी में इसे लिख लिए होंगे। अब आपको 18वां नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। अठारहवां नंबर प्रश्न, निम्न विवरण से लागत का विवरण पत्र तैयार करिए एवं कुल लागत पर परिव्यय की प्रत्येक मद का प्रतिशत क्या है। आप मूल परिव्यय पर 20%, कारखाना उपरिव्यय का 80%, कार्यालय उपरिव्यय, कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक 1,44,000, कच्चे माल का क्रय 8,64,000, कच्चे माल का अंतिम स्टॉक 2,16,000, मजदूरी 3,60,000 रुपया आपके सामने दिया गया है। शुरुआत करते हैं। क्या ज्ञात करना है? लागत विवरण पत्र तैयार करना है। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कैसे तैयार करना है? सीधा सीधा लिख लो, कॉलम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बन रहा है। हमें कोई सामान बनाना है, सबसे पहले हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। हमें कोई सामान बनाना है, सबसे पहले हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। कितने का मटेरियल प्रयोग किया? कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा। पता लग जाएगा कितने का मटेरियल प्रयोग किया। लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखा गया है तो 1,44,000 रुपए का लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए कह रहा है, लिख देंगे परचेज। परचेज करने के लिए 8,64,000 रुपये का कह रहा है तो 8,64,000 रुपया लिख दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इस पैसे को अंदर लिखेंगे तो और अच्छा होगा। हम अंदर लिखते हैं, आप भी अंदर लिखिएगा 8,64,000। इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। 8,64,000 पहले से हमारे पास 1,44,000 का सामान था। 8,64,000 रुपये का हमने परचेज किया, बच गया क्लोजिंग मतलब बच गया 2,16,000 का। माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। 1,44,000 में प्लस कर देंगे 8,64,000 रुपये का, आ जाएगा 10,08,000 रुपया। 10,08,000 रुपया माइनस कर देंगे क्लोजिंग 2,16,000 का दिया है, माइनस कर दीजिए 2,16,000। आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम 2,16,000। आ जाएगा 7,92,000 मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा गया है? मजदूरी। मटेरियल कंज्यूम में मजदूरी जोड़ देते हैं। वेजेस जब जोड़ देते हैं, वेजेस 3,60,000 रुपये का दिया है तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट। 7,92,000 में 3,60,000 जोड़ देंगे, 11,52,000 प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? प्रश्न कह रहा है आप मूल परिव्यय पर 20% कारखाना उपरिव्यय ज्ञात करें। लगाइए, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ मूल परिव्यय का मतलब प्राइम कॉस्ट। इसी प्राइम कॉस्ट का 20% क्या लगेगा? फैक्ट्री का खर्चा लगेगा। 11,52,000 का 20/100 कर देंगे, 2,30,400 हमारा वर्क कॉस्ट आ जाएगा। 2,30,400 में 11,52,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13,82,400।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कारखाना उपरिव्यय का 80% कार्यालय उपरिव्यय, मतलब कि जितने का कारखाना उपरिव्यय है इसी का 80% कार्यालय उपरिव्यय, प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसी ऑफिस ओवरहेड का वो फैक्ट्री ओवरहेड का 80% 2,30,400 का 80 भागे 100 1,84,320 रुपया हमारा आ गया ऑफिस ओवरहेड। जोड़ देंगे 13,82,400 प्लस 15,66,720, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही हमारा आ जाएगा टोटल कास्ट, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं करने के लिए कहा गया है। क्या कहा, ओपनिंग में परचेज जोड़ देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, मटेरियल कंज्यूम आएगा, मटेरियल कंज्यूम में वेजेज जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मूल परिव्यय पर कहा है, मूल परिव्यय का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट का 20%, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट का 80%, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का 80%, ऑफिस ओवरहेड 1,84,320 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 15,66,720। आपके सामने इतना निकल के तैयार हो चुका है। क्या कह रहा है, परिव्यय कुल लागत पर परिव्यय की प्रत्येक मद का प्रतिशत निकालना है। जो कुल लागत लगा है प्रत्येक मद का प्रतिशत निकालना है कुल लागत पर। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, पहला प्रयुक्त सामग्री का कुल लागत पर प्रतिशत, प्रयुक्त सामग्री का कुल लागत के साथ प्रतिशत। थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, कौन कौन सी मद का निकालने के लिए कहा है, इसको देखना जरूरी है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर है परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल ना, परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री, ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो इसको निकालना है। प्रयुक्त सामग्री का कुल लागत पर परसेंट, हमने आपको बहुत पहले सूत्र बताया है परसेंट निकालने के लिए, का बटे पर गुणे 100, पर के स्थान पर साथ भी होता है। किसका कह रहा है, प्रयुक्त सामग्री का। प्रयुक्त सामग्री कितने की है, 7,92,000। किस पर कह रहा है, कुल लागत पर, 15,66,720 का गुणे 100 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 7,92,000 का गुणा 100 से कर देंगे, भागे 15,66,720 आ जाएगा हमारा 50.55%। हमारा जो पहला आंसर दे रहा है 50.55%, आप देख सकते हैं। प्रयुक्त सामग्री का कुल लागत, प्रयुक्त सामग्री ऊपर हमने रखा, कुल लागत हमने नीचे रखा। ये आपका पहला आंसर निकल के आ चुका है। उसके बाद दूसरा आंसर क्या होगा, मजदूरी का कुल लागत पे निकलेगा। ऐसे दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, मजदूरी का कुल लागत पर। मजदूरी कितने की है, मजदूरी 3,60,000 रुपए की है। कुल लागत जो हमारा दिया गया है, टोटल कास्ट जो हमारा दिया गया है 15,66,720 का गुणा 100 से कर देंगे। 3,66,000 का गुणा 100 से कर देंगे, भाग कर देंगे 15,66,720 आ जाएगा 23.36%। 23.36%, मतलब जितने की कुल लागत लगी है उसी का 23.36% मटेरियल लगा है, जितने की कुल लागत लगी है उसी का 50.77%, नहीं मजदूरी लगा है वहाँ पर, यहाँ पर मटेरियल लगा है। दूसरा आंसर भी आपका दे रहा है कितना दे रहा है, 22.98% दे रहा है। देख लेते हैं फिर से, 3,60,000 है, हमने 66 लिखा, 3,60,000 भागे 15,66,720 का गुणा 100 से करेंगे तो आएगा 22.978%। 22.98%। ये आपका 2 नंबर तक आ गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर।
उसके बाद क्या कहा है, लागत की प्रत्येक मद का पूछा है। जब लागत की प्रत्येक मद का पूछा है तो आगे चलते हैं, उसके बाद प्राइम कॉस्ट पे निकलेगा, उसके बाद किसका निकलेगा, नहीं, ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड का निकलेगा और ऑफिस ओवरहेड का निकलेगा। क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक मद का मतलब इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका नहीं निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का और ऑफिस ओवरहेड का निकालना है। तो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं आप। तीसरा नंबर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 2,30,000 किस पर कह रहा है, कुल लागत पर 15,66,720 का गुणा 100 से कर देंगे। चौथा कह रहा है ऑफिस का 1,84,320 का 15,66,720 गुणा कर देंगे, जो आपका परसेंट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे 19वां नंबर क्वेश्चन और 20वां नंबर क्वेश्चन।